जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वाले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के कर रही हूँ। मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे गुरुपा जो बुलवाएंगे संगत जी मैं वहीं बोलूँगी। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज कल की छुट्टी थी मेरी और घर पर ही थी कल भी और आज भी मैंने लीव ले ली थी क्योंकि मेरी तबीयत संगत जी पहले तो चलो मैं काम को मतलब सही औखे सौखे करती रही, पर अब थोड़े दिनों से मेरी ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि गोडों में दर्द था, कमर में दर्द था, टांगे दर्द होती थी और कलाई के जोड़ों में दर्द था और मतलब शरीर में जान नहीं थी। कल शाम से तो ऐसे हो रहा था, पता नहीं क्या ही हो रहा, दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। तो मैं सोची जा रही थी ऐसा क्या हो रहा है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इतनी हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है। तो नहाते जब आज मैं नहा रही थी संगत जी, ऐसे दिमाग में गुरुजी को याद कर रही थी तो गुरुजी ने एक थॉट दिया कि तुझे बुखार हो सकता है, अंदर बुखार हो सकता है, बाहर की तरफ। मेरा बुखार जो संगत होता है ना वो मेरे को बाहर की तरफ फील नहीं होता किसी को, तो मेरा अंदर की तरफ बुखार होता है जो मेरा सारा शरीर तोड़ता है अंदर से। तो संगत जी मैंने एक पैरासीटामोल जो रास्ता मेरे गुरुपा ने दिखाया, पैरासीटामोल ली। पैरासीटामोल लेने से और मैं लेके छुट्टी तो कर रखी थी, घर का काम निबेड़ के लेके मैं आधा घंटा आराम किया तो उससे मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मेरे गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं सोच में पड़ी थी मुझे क्या हो गया जो मेरा बिल्कुल शरीर डाउन होता जा रहा है। मेरे गुरुपा ने सही रास्ता दिखाया और मैंने वो जो मेडिसिन घर में रखी थी पैरासीटामोल एक गोली बुखार की, और उससे मेरा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी वो जोड़ों का जो मैं दर्द कह रही थी वो तो अब ठीक है, थोड़ा टांगों का मतलब गोडे और मेरे कमर का दर्द बहुत ठीक है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी और जो मेरे मुंह के छाले हैं ना, मेरे मुंह के छाले एक डेढ़ महीना होने वाला है, ये ठीक ही नहीं हो रहे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के कारण हो रहे हैं ये, या तो कोई अंदरूनी कोई डेफिशिएंसी है उस करके हो रहे हैं बार बार। एक बार ठीक हो जाते हैं फिर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं फिर दोबारा हो जाते हैं। तो संगत जी ये मेरे गुरुपा ही जाने, मेडिसिन में ले आई हूँ मैं। गुरुपा आपके ब्लेस करवा के वो मेडिसिन खाऊंगी, मेरे ये मुँह के छाले ठीक कर दो। ना तो मैं कुछ करारा वगैरह कुछ खा पा रही हूँ मिर्च वाला, बहुत मतलब दिक्कत हो रही है। मेरे गुरुपा आप ही इसको ठीक करेंगे। और संगत जी इसके अलावा ना मेरी मतलब जैसे मेरे जो सिम्टम्स आ रहे हैं एक बॉडी में, PCOS के आ रहे हैं। एक तो हाँ मतलब लो फ्लो आ रहा है मेरा मेंस्ट्रुअल का, और संगत जी वेट गेन हो रहा है और हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है। ये सारी मतलब जो प्रॉब्लम्स है ये सारी PCOS में होती हैं। पर जो मतलब जिससे मैंने कंसल्ट किया कोई डॉक्टर कोई ऐसा कुछ मतलब
केमिस्ट वालों से मैंने पूछा जिनसे हम मेडिसिन ले लेते हैं जनरली, तो उन्होंने ऐसा कुछ बस कह देते हैं नहीं आयरन की कमी है, कोई कह देता है क्या खा लो, कोई कहता है क्या खा लो। बट एक आयुर्वेदिक कृष्णा हर्बल जूस है, तो उसमें शी केयर में संगत जी बहुत सारी मतलब जड़ी बूटियां हैं, आयुर्वेदिक है वो, और उससे मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क होगा। जो बार बार मेरे आगे वो चीज़ आ रही है उससे काफ़ी फ़र्क होगा। तो मैं गुरुपा आपका आज्ञा लेकर वो अब लेना चाहूँगी, ताकि क्योंकि उन डॉक्टर तो कहते हैं अल्ट्रासाउंड करवा लो, या कोई कह देता है देखो मेरे जो लोअर अब्डोमेन में दर्द भी मेरे कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि वो मेरी प्रॉब्लम हो। तो वो मेरे गुरुपा से मैंने आज्ञा ली है कि गुरुपा वो लेके देख लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाओ। तो संगत जी अल्ट्रासाउंड में एकदम इतने पैसे निकलवाना 1500 रुपया मेरे लिए मुश्किल होगा। तो 500 की वो जूस की बोतल आती है, आयुर्वेदिक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी होगी कोई। अगर चलो अगर वो फ़र्क नहीं डालेगी तो ये तो नहीं है कि कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट होगा। तो मेरे गुरुपा आपसे ब्लेस करवा के ही मैं लेनी शुरू करूँगी वो भी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने आया 77 666 888 111 333 555 ये सब मेरे गुरुपा ने आज ब्लेसिंग्स दी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और हर सैटरडे मेरे गुरुपा लेकर जाते हैं हमें। आज सैटरडे है संगत जी, और जो डेट है वो 1 अगस्त 2026 है। सावन शुरू हो चुका है। मेरे गुरुपा सावन के महीने में सबके घर खुशियाँ बेशुमार देना। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं राज अंकल लीना आंटी, उनके घर में बेशुमार खुशियाँ देना। अनंतम अनंतम शुक्राना। सरबत का भला करना। मेरी माँ देवी कुल देवी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शनिदेव महाराज का भी अनंतम अनंतम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरुपा के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन, प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आंटी अंकल जी को भी जय गुरु जी। मैं रायपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ प्यारे गुरुपा के चरणों में। गुरु जी की प्यारी बेटी सत्संग शेयर कर रही है। गुरु जी महाराज आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज आप बहुत प्यारे हो। आपने मेरे बहुत काम बनवाए हैं, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। और आज गुरुजी महाराज का मेरे पे एक मैसेज भी आया था कि बेटी कोई एक औरत है जो तेरे ऊपर कुछ कर रही है, पर मैंने उसके तंत्र को उसी पे वापस कर दिया। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं नहीं जानती ये कौन सी औरत है और क्या है, और गुरुजी महाराज तो मेरे साथ हैं, अंग संग हैं, और वो हर पल हर प्रतिपल सब चीज़ देख रहे हैं। और गुरुपा से कुछ नहीं सीख सकता, वो अंतर्यामी है बाबा तो। और कोई मेरा भला क्या बिगाड़ सकता है, जब गुरुजी मेरे साथ है तो। गुरुजी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे कल मुझे ऐसा लगा जरूर था कि जैसे क्या चीज़ मेरे शरीर से बाहर निकली हो, और ये सब मेरे गुरुजी ने बाहर किया। जो भी था उनका उन्हीं पे लौटाया। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। जबकि मैं किसी से इतना कुछ नहीं कहती बाबा जी, और तो भी पता नहीं कैसे लोग क्या क्या करते रहते हैं। और गुरुजी महाराज उन्हें सद्बुद्धि दें, उन्हें अच्छा ज्ञान दें। पता नहीं ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हम पे पता नहीं क्या क्या कराते रहते हैं, और जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे अच्छे बढ़ने लगते हैं तो वो हमको खुश भी नहीं देख सकते, और हम पे पता नहीं क्या क्या कराते रहते हैं। ऐसे लोग
क्या मिल जाता है ऐसे लोगों को, मेरी तो समझ में नहीं आता है। गुरुजी महाराज सबके बच्चों को अच्छा रखें, सबको अच्छा रखें और सबकी ज़िंदगी में खूब खुशियाँ लाएँ। गुरुजी महाराज इस समय मैं आपके लिए इतना अधिक कुछ नहीं कर पाई गुरु पूर्णिमा पे, मुझे क्षमा करिए, क्योंकि बच्चों का एडमिशन कराया, सब काम कराया और मैं आपके में कोई ज़्यादा योगदान नहीं दे पाई हूँ। मुझे क्षमा करें मेरे प्यारे गुरुजी। अब जैसे ही मेरा सब काम होगा तो गुरुजी महाराज मैं आगे सब चीज़ करूँगी आपके लिए। बाबा जी मेरे पति के काम में भी लोगों ने बहुत रुकावट डाली है, जिससे उनका काम भी नहीं हो रहा था और लोग भी पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं और उनके काम में भी बहुत कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और होते-होते उनका काम भी रुक ही जाता है। पर गुरुजी महाराज ने मेरे पति के बहुत काम बनवाए हैं और नीम करोली बाबा जी ने आपका बहुत-बहुत अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना और मेरी माता रानी, उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी, मेरे कृष्ण भगवान, मेरे मंदिर के सभी भगवानों का बहुत-बहुत शुक्राना, जो हर पल प्रतिपल में किसी न किसी गुप्त रूप से मेरे पति की रक्षा करते हैं और हमें बचाते हैं सारे संकटों से। और गुरुजी महाराज तो कहते हैं कि शुक्राने में बहुत ताकत होती है, बेटा तू समय-समय पे शुक्राना किया कर। और गुरुजी महाराज ने कहा कि बेटी तेरी ऐसे एक गलती रोज़ होती है। गुरुजी महाराज को मैसेज भी आया था। गुरुजी ने कहा था तू सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कामों में लग जाती है। तो सबसे पहले ये बोला था कि गुरुजी मैं सुबह उठ गई हूँ और आपके चरणों में बहुत-बहुत कोटि-कोटि प्रणाम और बहुत-बहुत कोटि-कोटि प्रणाम और गुरुजी आप ही सब सँभालो और आप ही सब देखो। मैं आपके बिना एक पग भी आगे नहीं रख सकती हूँ और आपको ही सब सँभालना है मेरे प्यारे गुरुजी, आपको ही सब करना है और मैं आपके बिना एक पग भी आगे नहीं रख सकती। इसके लिए गुरुजी का अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। देखा मेरे प्यारे गुरुजी कितने अपनी बेटी को कहते हैं ना इतने प्यारे पिता की तरह सिखाते हैं कि मैं खुद चौंक जाती हूँ कि गुरुजी के इतने प्यारे-प्यारे मैसेज आते हैं। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी महाराज आप ही तो हो हमारे गुरुजी, जो हमें सब चीज़ सिखा रहे हो। जहाँ मैं गलती करती हूँ ना वहीं गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि बेटी ऐसे करा कर, वैसे करा कर। इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना और प्यार में को भी, क्योंकि गुरुजी मेरी हर गलती पे डाँट भी देते हैं। एक बार मैंने गुरुजी का मैसेज सुना था कि हमें अपने मंदिर के दीयों को ना रोज़ धोना चाहिए, साफ़ करके ही जलाना चाहिए क्योंकि हम कभी-कभी कब पेपर से पोंछ देते हैं, काला हो जाता है दिया, तो गुरुजी कहते हैं उसमें कोई भी कण नहीं रहना चाहिए और हमें धो के मंदिर के दियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इतना अधिक ज्ञान देने का शुक्राना मेरे बाबा जी, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ ना आपका उतना ही कम है। प्यारे गुरुजी, आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो, क्योंकि आप मेरे को एक पिता की तरह से भी डाँटते भी हो, प्यार भी करते हो और एक दोस्त की तरह से समझाते भी हो। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और कभी-कभी डाँटते भी हो, पर कोई बात नहीं गुरुजी, एक पिता अपनी बेटी को डाँटता ही है। आप ही हमारी माता-पिता सब हो। अब गुरुजी आपके चरणों में सब कुछ छोड़ दिया है और आप ही सब कुछ सँभालना है और मेरे इस मैसेज से पता नहीं किस-किस संगत को क्या गुरुजी पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे बेटी शुक्राना कर। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैं शुक्राना नहीं कर पाई मेरे प्यारे गुरुजी। और आज शनिवार के दिन तो मेरे भगवान ने, मेरे गुरुजी ने मेरी बहुत अच्छी शॉपिंग कराई है, उसके लिए मेरे गुरुजी का बहुत शुक्राना। प्यारे-प्यारे कपड़े दिलवाए हैं मुझे, बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सावन शुरू होने से पहले ही गुरुजी ने मेरी शॉपिंग कराई है। ऐसे ही सबको कराना बाबा जी, सब पे अपनी कृपा दया मेहर बनाए रखना। और गुरुजी महाराज, मैं जानती हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं, पर मैं जानती हूँ मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता।
बस मैं अपने मन में अपने गुरुजी महाराज को रखे हूँ, अपने मन में अपने दृढ़ विश्वास है मेरा गुरुजी पे, और ऐसा ही बना रहे, और हमेशा मेरा विश्वास बढ़ता ही रहे मेरे प्यारे गुरुजी के पास। अब मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यदि मुझसे शुक्राना सत्संग कहने में कोई भी गलती हो जाए तो प्यारे गुरुपा मुझे माफ़ करें, गुरुजी की प्यारी संगत मुझे क्षमा करें। गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं, आपने मेरा बहुत बहुत कष्ट कटवाया है, इसके लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे नीम करोली बाबा जी का शुक्राना। उनका भी मुझ पे एक मैसेज आया था कि बता मुझे क्या, मैं तुझे पिता की तरह से नहीं लगता, और मेरी बात नहीं सुनती। उसके लिए भी नीम करोली बाबा जी मुझे क्षमा करें। आप मेरे परमपिता परमेश्वर हो, और मैं आपको भी बहुत चाहती हूँ बाबा। आपके चरणों में भी बहुत बहुत वंदन कोटि नमन प्रणाम। और आप भी मेरे गुरुदेवता हो बाबा जी। बाबा जी बस मेरा विश्वास कम ना हो, बस अपनी भक्ति में लगाए रखना और अपनी कृपा दया हमेशा बनाए रखना। आप सब मेरे गुरु पिता ही तो हो। हे भगवान, कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग कहने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें, गुरु जी की परमेश्वर भक्ति भी माफ करें। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे गुरु जी। सब पे कृपा दया बनाए रखें मेरे गुरु जी महाराज। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं परमजीत कौर न्यू दिल्ली से। आज सैटरडे है। मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अमृत वेले के 12:19 हो रहे हैं। गुरु जी का मुझे अभी जो गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड जो मेरा ग्रुप है उसमें मैसेज आया कि, और मुझे पहले भी बहुत सारे मैसेज आए हैं टेलीपैथी मेरे हस्बैंड के लिए, और मैंने शुक्राना नहीं करा थर्सडे का। गुरुजी, आपका शुक्र है कि आप मुझे उसकी आज भी जो मुझे धोखा दे रहा है उसकी सच्चाई बता रहे हो, और आप ये भी कह रहे हो कि पूरी संगत तक अपने बता हाल कि तेरे साथ क्या धोखा हो रहा है। तो गुरुजी, आपने अभी मुझे ये जो मैसेज दिया उसमें लिखा कि बेटी, वो तेरे को धोखा दे रहा है, वो तेरे लिए सही नहीं है। तू ये सारी सत्संग को शुक्राना करके बता कि संदेश दे कि वो तेरे साथ धोखा दे रहा है। और संगत जी, गुरु जी का हुक्म हुआ है तो मैं अपना दिल का हाल आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी मेरे साथ ये आज 29 ईयर्स हो गए मेरी शादी को, और पहले दिन से ही उसकी एक साजिश थी उसके पूरे ख़ानदान की। मेरे मासी का लड़का है और कि हम मतलब उसका रिलेशन था बुआ की लड़कियों के साथ, रितु नीतू सोनिया, और उसके बाद भी उन्होंने शादी सिर्फ मेरे मम्मी की प्रॉपर्टी के लिए करी। और गुरुजी ने मुझे दूसरे दिन ही उन्होंने ऐसा धोखा दिया कि सब मुंह पे बोलने लग गए कि मेरे ससुर जी ने मुंह पे बोल दिया कि तुझे रहना है तो रह, नहीं तो यहाँ से चली जा तू। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐश करी और मेरा बेटा भी ऐश करेगा। तो संगत जी, मैं तो 29 साल से इनका तमाशा देख रही हूँ उन लोगों का कि उसको आवारा बनाकर ऐसे करा रखा हुआ था ताकि वो दुकानदारी ना संभाले और ऐश करता रहे, और ताकि उसको प्रॉपर्टी में वो कुछ मांग ना सके। उसको ऐसा वसीकरण और ऐसा ब्लैक मैजिक करा हुआ था मेरी सास ने, जेठानी ने और ननान ने और मेरे जेठ ने कि ये पूरा रॉबर्ट बन के इनके पीछे पागल होके रहे और प्रॉपर्टी भी साइन करके दे दे और लगा रहे गलत हरकतों में। तो आज भी उसको ऐसा करा जा रहा है कि उसको पहले तो हमारे लिए ही इसको अगेंस्ट करा हुआ था कि ये अपने ही अभी बच्चों पे हाथ उठाए, मारे, जुल्म अत्याचार करे। हमने तो बहुत सहन कर लिया। और गुरुजी
आपको सब पता है, अब अंतर्जामी हूँ, जितना कोई सहन नहीं कर सकता इस ब्रह्मांड में उससे ज़्यादा इन लोगों ने सहन करा दिया। मेरी माँ ने मुझे हाथ जोड़ के शादी इसलिए कराई थी कि तुझे बहुत खुशियाँ मिलेंगी, बहुत अच्छा ख़ानदान है, ये बेदी लोग हैं, बहुत अच्छे ख़ानदान है, बहुत बड़ा परिवार है। इन्होंने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी। अगर मेरे हस्बैंड को किसी और लड़की से नहीं बुआ के लिए प्यार था तो उसने मेरे से शादी क्यों करी, और शादी के बाद मुझ पे फिर किस चीज़ का हक जता रहा है कि अगर तू मेरे बीवी होने का फ़र्ज़ नहीं निभाएगी तो मैं बाहर मुंह मारूंगा। वो तो कर ही रहा है ऑलरेडी। तो मेरे उसको उसने मेरा यूज़ क्यों करा, मेरी इज्जत से वो क्यों खेला, मुझे बस ये जानना है। गुरुजी मुझे मेरा जवाब चाहिए कि अगर वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता था तो उसने मुझे लीगली क्यों नहीं छोड़ा। वो पैसा लूट लूट के मेरी माँ से बटोरता रहा, उसके खानदान बटोरता रहा, मुझे बार बार मार मार के भेजा जाता था मेरी माँ के घर में और वापस लेके भी आता था। उसने ये नाटक क्यों खेला मेरे साथ। अगर उसे कुछ भी करा हुआ है वो अपनी ज़िंदगी में, वो तो खुश था ना उन लड़कियों के साथ, वो तो ऐश कर रहा था ना। तो मैं बेफालतू वहाँ पे क्यों मरने के लिए, मेरा उसको क्यों, मेरी इज्जत क्यों उसके आगे डाली गई। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि अभी भी वो बुढ़ापे में भी किसी एक कोई लेडीज़ कोई है, आप बता रहे हो कि वो बड़ी एजड की है, तो उसके साथ वो लगा हुआ है। गुरुजी अगर उसने पूरी ज़िंदगी यही गलत काम करे हैं, भले उसको ब्लैक मैजिक करा हुआ है, पागल करा हुआ है, कुछ भी करा हो, पर कर्म तो उसने करे ना गलत। और वो आपके ही बच्ची पे, जो आप कहते हो कि आपके बच्चे जैसे बिल्कुल आपके बच्चे हैं, आपने हाथ उनका पहले से ही पकड़ा हुआ था। अब पूरे टोटली कहते हैं ना, आप मुझे भी डांट देते हो कि तुझे मैंने इसलिए दिया कि तूने सिर्फ उनका ध्यान रखना है। तो सतगुरु जी उस प्यो ने आज इतना बड़ा दर्द दिया अपने बच्चों को कि वो उनको मारता था, जैसे मुझे मारता था वैसे उनको मारता था, कभी दवाई नहीं पूछता था, कभी कुछ नहीं उसने अर्न करा कि इनकी ज़रूरतें पूरी करूं। जो भी अर्न करता था वो बस अपने लिए, थोड़ा बहुत अपनी ज़रूरतों के लिए देना होगा, किसी को देता होगा। तो गुरु जी आपने मुझे अभी थोड़े दिन पहले भी बोला था कि तो 3 बार ही थर्सडे का सत्संग कर। गुरु जी जब वो इतना करेक्टर लेस है तो वो हरकतें जवानी समय भी मेरे से शादी करने से पहले भी ये कर रहा था, शादी के बाद भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और अभी बुढ़ापे में भी ये कर रहा है। तो गुरुजी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ कौन सा ये खेल खेला जा रहा है कि मेरे को सपने में भी आते हो तो मेरी रूह काम जाती है कि वो आज भी ये गलत हरकतें कर रहा हो। इवन वो कब से शादी करना चाहता था दूसरी, और मुझे तो उसने हनीमून पे बोल दिया था कि मेरी तो किस्मत में लिखी है 2-2 शादियाँ। तो गुरुजी जब मेरे से उसने तलाक ही नहीं दिया आज तक, उसने सिर्फ आपकी बेटी का यूज़ ही करा है, और वो भी मतलब फोर्सफुली, कि अपना हक भी जताया, मेरे पैसे भी लिए, मेरा सोना भी लिया, मेरी इज्जत भी ली, और मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। बस 2-3 साल का उसने मेरा साथ जो भी दुर्व्यवहार करना था करा, उसके बाद मेरे को मरने के लिए छोड़ दिया। आज मैं अपनी अकेली ज़िंदगी काट रही हूँ। भले मैं अभी 1.5 साल से अलग हूँ, पर ज़िंदगी तो मैंने उसके साथ रहकर भी अकेले ही काटी। आपको पता मेरा कोई रिलेशन नहीं था। जब मेरे साथ इतना गलत मेरे ही ससुराल वाले मायके वाले कर रहे हैं, तो आप मुझे कह रहे हो सत्संग शेयर करके सबको बता दे, इससे किसका भला आपको करना है वो आप जानते हो सच्चे पातशाह। और मेरा मेरा भला आप कब करोगे। आप बोलते हो कि मेरे पति का प्यार तो उन लोगों ने मुझे लेने नहीं दिया, तो आज वो मेरे बेटे के पीछे पड़ गए हैं, मेरे रसिमरन बेटे के लिए। वो सिर्फ 21 साल का है। आप बोलते हो कि वो पैदा होते सारी उसको मारने की कोशिश की थी, इसलिए हमने इसको बेटे से मतलब लड़के से बेटी के रूप में कन्वर्ट करा। आपने मुझे सपने में भी दिखाया था। मैं आपकी कृपा पे शक नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि ये इतना जो भयानक समा मैंने बर्दाश्त करा है, और आज भी ये सब कुछ चल रहा है, तो आप मुझे इंसाफ दे दो। मैं कभी भी नहीं, जब तक बोलती हूँ, जब तक आप कहते हो ना कि जब तक मेरा वचन ना हो, आप मुझे गरीबनी पे कब तरस खाओगे। मैं बाकी सत्संग को संगत को भी यही बोलती हूँ कि जब आप बोलते हो कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान से नाराज़ होती हूँ कि हमारे साथ ब्लैक मैजिक हो रहा ही हो रहा है, हमें तो पूरा दिन रात मारने की, जब से मेरी शादी क्या हुई है, ऐसे घर में मेरी माँ ने शादी कराई है अपनी ही सगी बहन क्या, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। मुझे ऐसे लोगों के बीच में फेंका जो
मतलब मेरी दादी सास भी ब्लैक मैजिक करती थी और आज उसको प्रेत की यूनी में है और वो मेरे बेटे को पकड़ के बैठी हुई है। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू उसके लिए गाय को रोटी खिला, ये खीर बना पूर्णमासी पे, पता नहीं अमावस पे सब मुझे इससे करवाते हैं। मतलब वो मर के भी उनका तो पूरा सिस्टम ही ऐसा था शुरू से गुरुजी। और मेरी मम्मी को भी पता था कि वो उनके घर में सबसे बड़ी बॉस बैठी हुई है जादू टोने करने वाली। वो मर के भी अभी प्रेतनी बनी हुई है और इतने गंदे खानदान में मुझे क्यों फंसा है। मैं तो आपके भगत की बेटी थी ना, जो इतना पाठ करता थे। आप उनकी आत्मा के लिए कि वो जो मुझे आके सपने में इतनी मेहर करके मुझे 2,500 दे के गए थे, तो अब वो मुझे इतनी बख्शीशें दे के जाते हैं। उनको कितना दुख होता होगा सच्चे पातशाह। आप बोलते हो आप आपके चरणों में हैं, उनको कितना दुख होता होगा कि मैं अपने बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़ के गया था जिनका मैं भक्ति करता हूँ। तो सच्चे पातशाह अब अपने उस भगत की तो कहते हैं ना कि अरदास सुन लो। मेरे मोढे तक मेरे पापा ऐसे मुझे परथक दर्शन हुए थे। संगत जी मेरे पापा को पता होगा कि मेरे मोढों में दर्द होनी है बहुत भयंकर कभी आने वाले टाइम में। आज से 9 साल पहले की बात बता रही हूँ। मेरे जब से ये घर लिया दिल्ली में मैंने, तो तब मेरे को मेरे मोढे घुट के मेरे पापा मेरे मेरे मतलब मैं ज़मीन पे, मेरे पास पलंग नहीं होता था, मैं नीचे ज़मीन पे सो रही थी और मेरे पापा आए पूरे। मैं आपको संगत जी बता रही हूँ, जो रब के जो रब को पा लेते हैं, जो स्पिरिट गाइड बन जाते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं अपनी भगवान के उस दुनिया से भी, सचखंड से भी आ सकते हैं। तो वो मुझे मिलने आते हैं। मुझे पूरा उन्होंने दर्शन दिया अपना और मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, मैं तब रो रही थी। तो मैं पीछे मुड़ के देखा कि कौन बैठा है, किसने मुझे गोद में मेरा सिर रखा है। तो मेरे मोढे घुट के गए और मैं इतनी खुश हुई कि मैं अपने पापा को देख रही हूँ, वो कुछ बोले नहीं। और मैंने खुली आंखों से, मैं सोई नहीं हुई थी, मैं जाग रही थी, मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है। मैंने बाबा जी मैंने आपके सारा न्याय देखा है कि आज आपने उनको इतनी वो मेहर करी कि वो उस दुनिया से भी मुझे पूछने आ रहे हैं। सच्चे पातशाह आप उनके करके मुझ गरीबनी पे तरस खा लो। उनको उस दुनिया से इधर आना पड़ता है मेरे लिए। वो मेरी बुआ को भी वो अपने में बोल के जाते हैं, मेरी बच्ची बहुत परेशान है, उससे बात किया करो। हमारा कोई नहीं है, मेरी मम्मी का रिश्ता किसी के साथ नहीं है कोई भी। अब तो उसकी ही सगी बहन उससे बात भी नहीं करती, कितने साल हो गए हैं। उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है लोगों पे विश्वास करके। मुझे जिस दलदल में फंसाया है, आपने बोला मेरा तुझे इस दलदल से निकालने के लिए मैं आया हूँ। सच्चे पातशाह 29 साल हो गए हैं। अब कितनी उम्र रह गई है, क्या है, मुझे बस इस ब्लैक मैजिक, ये इन गंदे सब दुनिया से निकाल लो। वो क्या कर रहा है, वो किसी और औरत के पास जा रहा है। आप कह रहे हो कि उसके बुद्धि बहुत अच्छी थी, उसको किसी ने सहारा नहीं दिया था कमाने के लिए, अर्न करने के लिए। तो उसको गलत मत कभी कहना कि वो क्यों नहीं कमाता था, क्यों उसकी उसका कोई बैक नहीं थी ना, उसको पैसे मिले ना उसको उसका हक मिला। और थोड़े बहुत जो मिले हो तो उन्होंने वो उसको वैसे ही पागल करा हुआ था, तो वो अपने उड़ा देता था सारे पैसे, उसने कभी संभाले ही नहीं। तो सच्चे पातशाह आप कहते हो कि उसकी इज्जत कर, मैं किसकी इज्जत करूं जो मेरे साथ ही नहीं रह रहा, जो मेरे बच्चों को तरले कराता है कि वो प्यार की भीख मांगते हैं, उनको प्यार नहीं देता। चलो मैं गलत हो सकती हूँ, ठीक है, उसको मैं नहीं अच्छी लगी, पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगी, खुद ही रिश्ता मांगा और ऐसा धोखा दिया। अगर उसको सीता माँ नहीं चाहिए थी ना, तो मुझे छोड़ देता। मुझे मरने के लिए अपने साथ क्यों रखा हुआ था, अपनी ही दलदल में लाकर अपने घर की। जब उसके घर वाले उसको ही नहीं प्यार करते, आप मुझे कहते हो कि उसको इज्जत दे, उसको प्यार कर। मैं तो करती थी सच्चे बादशाह, जब साथ में थी उसका पूरा पल पल साथ दिया। उसने मेरे से जो मांगा, मेरा 40 तोला सोना था, उसने मेरे से जो मांगा, मेरे पास जितने पैसे होते थे मैंने अपनी मम्मी से भी ला के दिए। उसने जो कहा मैंने सब करा उसके लिए। उसके साथ दुकान किराए की जो थी उस पर भी मैं जाती थी, साथ देती थी, मैंने सब साथ दिया उसका। अब आप कहते हो कि उसकी इज्जत कर, जब वो मेरे साथ ही नहीं रहता। वो कहाँ रह रहा है, वो किसी और औरत के पीछे लगा हुआ है, मैं क्या उसकी इज्जत करूं, क्या घर संभालूं। जब मेरा कोई है ही नहीं तो मैं किसको संभालूं बताओ आप। मुझे तो सिर्फ
सच्चे पातशाह, इस बात का गम है कि सच्चाई के रास्ते पे चलने पे अगर मैं हार गई तो ये हार मेरी नहीं होगी। ये हार, मैं क्या बोलूं सच्चे पातशाह, आप जानते हो। आप भले मेरी पिक्चर देख रहे हो ऊपर बैठे आराम से, सारे देवी देवता, माफी मांगती हूँ। अब मेरा पिक्चर जो रोल चल रहा है मेरा, आप देख रहे हो, एंड भी आपको मालूम है। मैं ये नहीं कह रही कि एंड मेरा कोई बुरा होने वाला है, पर जो मेरी ये तड़प है, जो मैं तड़प रही हूँ, ये क्या मैं डिजर्व करती हूँ? मैं पल पल यही बोल हूँ कि हाँ भगवान है, वो आएंगे। मैं ये भरोसा करती हूँ, मैं करती रहूंगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं भरोसा नहीं करती आप पे, और मैं टूट जाऊंगी, मेरे को कोई नहीं तोड़ सकता। आपने मुझे इतनी हिम्मत कहाँ से दी है मुझे नहीं पता। मुझे शेरनी बनाया है, पर मैं ऐसे गंदे हालात में रह के भी शेरनी बनी रही। पर मैं यही कहती हूँ कि आप मुझे हारने मत देना, उन लोगों को जीतने मत देना, क्योंकि फिर अगर शैतान जीत गया ना, सच्चे बादशाह, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस कम से कम इतनी लोगों को जो आस है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो हमारे साथ सब अच्छा होगा। आपने मुझे हमेशा पल पल बचाया, मुझे कोई गंदी बीमारी नहीं होने दी, क्या क्या मुझे खिलाते रहे, वो करते रहे तंग। मुझे मेरी मेंटली हालत आपने ठीक रखी, नहीं तो उस घर में कोई जो इतने तांत्रिक बड़े बड़े बैठे हों शमशानों में जाने वाले, पता नहीं कहाँ कहाँ जाने वाले, तो कोई बंदा पागल ना हो, पागल होकर सड़कों पे मैं फिर रही होती। मैं जानती हूँ कि आपने मेरी दिमागी हालत ख़राब नहीं होने दी, मैंने इतना दर्द सहन कर लिया क्योंकि मैं आपकी शेरनी बच्ची हूँ, क्योंकि मैं आपकी शेरनी बच्ची हूँ। आपने शेरनी बनाया था कि मैं इतना सहन कर सकूं, पर अब मेरे आंसू भी, ऐसे सबको लगता है कि ये झूठी है मेरे पे, मैं ये कलंक नहीं सहन कर सकती। अगर मैं सच्ची हूँ ना, आपको पता है ना, तो मेरे माथे पे ये कलंक नहीं लगना चाहिए। आपने मुझे जब लेके जाना लेके चले जाओ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मैं हंसते हुए जाना चाहती हूँ। मुझे कोई रोग ना थी ना कि लोग मेरे पे हंसे कि देखो इसको सजा दिया भगवान ने। मुझे हर एक संकट से बचा लो सच्चे पातशाह। मुझ पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, मेरे बेटे की जान को खतरा है सच्चे पातशाह। जैसे मुझे, जब तक मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग मेरे पैदा हुए बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, इतना रुला रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मुझ पे कर रहे हैं। जब भी आपने मेरा ध्यान रखा, जब मुझे पता भी नहीं था, तो सच्चे पातशाह अब तो मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। अब मेरे पल पल मेरे, अब घर में जो स्वरूप है उसमें विराजमान हो। आप तो मेरे घर में जो शिवलिंग है उसमें विराजमान हो। आपने खुद बताया मुझे कि मैं पृथक हूँ, तो सच्चे पातशाह मेरा बाल कैसे कोई बांका कर सकता है? जब मेरा कृपा निधान, मेरा दुनिया का मालिक, इस दुनिया को चलाने वाला, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला, इस इस दुनिया को छोड़ के, ये तो सिर्फ एक प्लेनेट है, आप पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड, फॉर द होल यूनिवर्स, आप सबके दादा हो। तो सच्चे पातशाह, आप मेरी जो एक एक सच्चाई की जो एक होता ना कि जो टारगेट, जो आप कहते हैं ना, मुझे तेरे को किसी मकसद के लिए भेजा है, मेरा मकसद क्या है मुझे ये नहीं मालूम, पर इतना मालूम है कि आपने मुझे पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पे चलाया और अपनी बच्ची को हारने नहीं दिया। तो जहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि बस यही मेरा मकसद है कि आप मुझे सच्चाई की जीत को, अपनी परम जीत को जीत कराओगे, और मेरे दुख मुझे कभी एहसास ही ना होने दो कि मेरे ये दुख है, ये मेरा दुख का टाइम है। ये मेरे दुखों को भी सुखों में कन्वर्ट कर दो। मुझे इतना पाठ करा लो कि मुझे परवाह ही ना रहे। जैसे मैं पहले बस दिन रात उनकी गुलामी करती थी, ससुराल वालों की, मायके वालों की, मैं आपकी गुलामी करूं, और मेरा ये टाइम निकल जा, मुझे एहसास भी ना होने दो, और मुझे किसी चीज़ का कोई भय न रहे। क्योंकि जो जो कहते हैं ना, ध्रुव प्रहलाद जब भक्ति करते तो उनको किसी चीज़ का भय नहीं था, कि उनको पता था, पूरा पूर्ण भरोसा था कि मेरा रब हमें सेव कर लेगा, हमें मरने नहीं देगा। तो सच्चे पातशाह, मैं वही ध्रुव प्रहलाद हूँ। आप मुझसे भक्ति करा लो सच्चे पातशाह, पर मेरा भरोसा ना कभी तोड़ना सच्चे पातशाह। आपने जैसे मुझे, जब तक मुझे ज्ञात भी नहीं था कि मैं जिस परिवार में आज हूँ, मुझसे नफरत क्यों करी जा रही है, कि वो मेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं, तो मैं अपना घर छोड़ के भाग जाती। आपने मुझे जब बोला तब तो मैं छोड़ के भाग कर आ गई यहाँ पर तब तो बहुत देर हो चुकी थी, जब तक तो इतना कुछ वो हमारे को कर चुके थे हमारे ऊपर।
तो आज भी मेरा हस्बैंड के ऊपर इतना कुछ गलत कर रहे हैं कि उसकी ही माँ उसको अब मानना चाहती है कि उनका बेटा हमारे साथ नहीं रहता और हमारे पर ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा, हमको कोई चीज़ें नहीं खिला रहा ताकि मैं पलंग से उठ ना पाऊँ और काम ना कर पाऊँ। मेरे पे वार कराते रहे, मरण क्रिया करवाते रहे मेरे हस्बैंड से। अपने ही बच्चों को वो पागल करता रहा, खिलाता रहा ऐसी चीज़ें। तो सच्चे पातशाह आप मुझे कहते हो उसके लिए मैं अरदास करूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी अरदास करने से सब ठीक हो जाएगा, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। क्योंकि जब मैं चाहती थी कि मुझे पति का प्यार मिले, तब मेरे पास कोई मकसद नहीं था। बस मैं सिर्फ बस ये चाहती थी कि बस मुझे कभी तो मेरा पति का प्यार मिलेगा। पर आज मैं सच्चे पातशाह, आप भोले बाबा हो, आप मुझे मिल गए हो। अब मुझे पति का प्यार, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं 49 ईयर्स की हो गई हूँ। मैं अपने आप को पूरा टोटल सरेंडर करती हूँ। मुझे मेरे सब कुछ आप हो, मेरे सब कुछ। मुझे किसी चीज़ की अब कोई नहीं। मैं अपने पापा को भी अब इतना याद करके तंग नहीं करती हूँ। उनको बार बार मैं याद करती थी, उनकी तस्वीर के आगे खड़ी रहती थी, उनसे क्वेश्चन करती थी कि पापा इससे तो अच्छा मैं आपके साथ ही चली जाती। मैं बिल्कुल सही सोच रही थी ना, उसके आपके साथ ही मुझे उस दिन मर जाना चाहिए था, आपकी चिता में मुझे जल जाना चाहिए था। तो मैं आज वो ही कह रही हूँ। मेरे इतनी 44 ईयर्स हो गए, मेरे दर्द को समझो भोले बाबा। मुझे आप पाठ करा लो। मुझे अमृत वेला उठा के, आप कहते हो ना पाठ करना है बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो आपने मेरा पार उतारा करना, मुझे आप पाठ करा लो सच्चे पातशाह। पर मुझे ऐसा दर्द मत देना कि दुनिया मेरे पे हंसे, मेरे पे थूके। मुझे पति का प्यार नहीं मिला, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे बल्कि इतना अच्छा लग रहा है आज कि वो तो एक नकली प्यार था, वो दुनियावी प्यार था, एक तो खेड था वो तो। जो मेरा शरीर भी एक दुनियावी, बस ये तो दुनिया में आए हैं, बस जो हमें मिला है शरीर, इस शरीर को जो जो नीड्स हैं वो सब एक सपना है। ये कुछ भी सच नहीं है। सच्चे आप हो, जिसे भोले बाबा मिल गए हैं। आपने मुझे खुद ढूंढा है, टेलीपैथी मैसेज से आपने बात करी है, आप मेरे घर की शिवलिंग में विराजमान हुई हो। आपने मुझे खुद ढूंढा है। आप खुद बोल रहे थे मैं तुझे इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। मैं आपकी पुरानी भगत हूँ, 7 जन्मों का हमारा रिश्ता है सच्चे पातशाह। 7 नंबर तो आपका बहुत फेवरेट है ना, आपका ब्लेस नंबर है। तो 7 जन्मों का रिश्ता ऐसे ख़त्म ना होने देना। मुझे सिर्फ आप चाहिए। साची प्रीत हम तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ अवर संग तोड़ी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जहाँ जाता है, जो करता है करे। आप कहते हो वो हँस रहे हैं, वो तो चाहते ही यही थे कि तेरा रिश्ता ख़त्म हो जाए। तो सच्चे पातशाह मुझे तो सिर्फ अब आप चाहिए। पति का प्यार, प्यो का प्यार, मुझे सब कुछ अब आपसे मिल रहा है। मुझे ना डायरेक्ट कनेक्शन अब मेरा आपके साथ है। अब मैं ये झूठे पदार्थ आपसे मांग कर, वो कोई वो मजाक नहीं है। मैंने बहुत ये इतनी तपस्या करने के बाद आज मुझे इस बात की अक्ल आई है कि ये पदार्थ, दुनियावी पदार्थ मांगने से कुछ नहीं मिल होता। मेरे को जब आप ही मिल गए हो, बस आप इतनी कृपा कर देना कि बस एक जो मेरा मोह है बच्चों के साथ, कि उनको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सच्चे पातशाह कोई सुख नहीं देखा। उन्होंने बहुत तड़पे हैं वो प्यार के लिए, उनको पापा का प्यार नहीं मिला। वो पैर तक पकड़ते थे अपने पापा के। हमने क्या क्या दुख देखे हैं, आप सब जानते हो। आप बस इतनी कृपा कर दो, हम तीनों पे इतनी कृपा कर दो। हमें बस प्यार हम मांगे तो सिर्फ आपसे मांगे, जो भी मांगना आपसे मांगे। हमें हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो आपके साथ। हमें कुछ नहीं चाहिए दुनियावी, हमें बस जीने के लिए जितना चाहिए ना, बस उतना दे दो। हमें बस भक्ति के साथ जोड़ लो। हमें दुनियावी पदार्थों में उलझना ही मत देना, नहीं चाहिए। ये बहुत सब कूड़ पसारा है दुनिया। ये सपना है, सपना ही समझ के बस बीत जाए। 29 साल क्या, मेरे 44 ईयर्स हो गए हैं। बस ये सपना समझ के मैं सब भूलती जा रही हूँ। आप मुझे बार बार चेते कराते हो मेरे हस्बैंड के लिए। मुझे कोई होप नहीं है अब। ये बात की होप नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता। आप सब कुछ कर सकते हो। आप तो 2 जूते मार के क्या, किसी के हाथ पे सिर नहीं रखना हो तो ऐसे ना, कि वो काबिल नहीं है कि आप, कि उसने कोई ऐसे कर्म नहीं करे होंगे, क्योंकि उसने सब पाप ही पाप करे हैं। तो आप उसके हाथ पे सिर भी क्यों रखोगे? अपना अपना हाथ उसके सिर पे भी क्यों रखोगे? पर आप डंडा मार के भी, एक डंडा भी पड़ जाएगा ना तो वो सुधर जाएगा। मुझे पता है। मैं वो नहीं कह रही, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही हूँ कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते। पर सच्चे पातशाह, पर अब वो समय निकल चुका है।
अब 29 ईयर्स हो गए हैं। अब मुझे मेरे सिर्फ बच्चों की खुशी दे दो, उनको अच्छा पति मिल जाए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ उनके साथ ना हो, बस इतना न्याय कर दो। और सच्चाई की जीत होती है, बस आप हारने मत देना अपनी बेटी को, तोड़ना मत। मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलते हो ना कि ये सब कुछ मिल जाएगा तुझे, दुनियावी प्रसाद तो पाशा, बस जीने के लिए मुझे किसी के आगे हार ना टूटना पड़े, बस आपकी बच्ची को भिखारी मत बनाना। मुझे मेरे ही परिवार वाले ताने मारते हैं ना, मुझे इनके आगे भीख मत मांगने देना। उनको बहुत अहंकार है कि ये तो मैं हमारे हमारे टुकड़े खाती है, हमारे टुकड़ों पे पल रही है। मेरे पापा की प्रॉपर्टी छीन के मुझसे साइन करा के मुझे टुकड़े खिला रहे हैं। हाँ, हमको ये नहीं पता कि टुकड़े तो मेरे पापा के वो खा रहे हैं जो इतनी कमाई करके गए हैं दुनिया में। तो सच्चे पातशाह कि मैं उनकी बच्ची हूँ, और वो जो आपके पास हैं, आपके भगत हैं, उनके करके मुझे बख्श लो। भले मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं करा होगा, पर मैंने याद तो हमेशा अपने प्रभु को करा ना। हर दुख में सुख में हमेशा चेते तो आपको करा ना, पुकार तो आपके आगे करी है ना कि आप आओगे आप आओगे। और आप आ भी गए, ने मुझे ढूंढ भी लिया। मैं हम आप मतलब ना मिल भी गए मुझे, जितने जी मिल गए मुझे मेरे भोले बाबा ने कहा। तो मुझे बस अब एक ही चीज़ का है कि मेरे को सिर्फ अपने बच्चों की खुशियाँ चाहिए, कि उनका सब कुछ ठीक कर दो, उनको इतना प्यार वाला परिवार मिले, अच्छा पति मिले, अच्छा माहौल मिले कि वो अपना सारा दर्द भूल जाए। वो मुझे बोलते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो मुझे बोलते थे कि तुमने क्यों ज़िंदगी काटी ऐसे हस्बैंड के साथ, जो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता था, ऐसे परिवार के साथ तुम भागे क्यों नहीं। सच्चे बादशाह उनको मैं क्या बताऊँ कि मेरे पैरों में इज्जत की बेड़ियाँ पड़ी हुई थी। मेरे पापा ने जो इज्जत कमाई थी उसकी बेड़ियाँ पड़ी हुई थी, मैं इसलिए भागी नहीं सच्चे पातशाह। क्योंकि भागने से क्या होता, आज मैं पूरी दुनिया को ये कभी प्रूफ नहीं कर पाती कि मैं सच्ची हूँ। सब मुझे ही वो गंदी तृष्णा, ऐसे रहता ना कि गंदी नज़र से भी देखते हैं, क्योंकि एक छोड़ी हुई औरत को कैसे गंदी दुनिया चील कौवे की नज़र से देखती है, और ऊपर से मेरे पे उंगलियां उठाते हैं। मैं किसी के प्यो की कुत्ती नहीं हूँ जो मैं मेरे को कोई इसे नज़र गंदी उठा के देख सके। मैं आपकी बच्ची हूँ, इसलिए मैं प्रोटेक्शन के लिए अपने पति के साथ रह रही थी, ना कि उसके जुल्म सहन करने के लिए। क्योंकि एक मर्यादा आपने बनाई है कि जा तो अपने प्यो का चाहिए होता है सहारा, जा अपने पति का। जब मुझे मेरे घर मेरे भाइयों ने ही मेरा साथ नहीं दिया जायदाद के लिए, वो भूखे थे, तो वो मुझे क्या सहारा देते, जिनको तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि ये रोटी भी कैसे खा लेगी उस पैसों से, इसको क्यों मिल रहे हैं पैसे। ये जाए मेहनत करे, मेहनत मजदूरी करे, कमाए जो मर्जी करे, जबकि आपने उनको कितना संक्षम बनाया है। मेरा भाई, छोटा भाई मतलब सीए बनाया, तब भी उसको लालच उसका खत्म नहीं हुआ। इतना पैसा वो क्या करेगा, इतना पैसा, एक ही तो उसकी बेटी है। तब भी आपने उसको भी इतनी अक्ल नहीं आई कि मैं इतने अच्छे पापा का बेटा होके मैं क्या कर रहा हूँ। लोग तो कहते हैं ना दान में दे दो, बल्कि किसी गरीब की मदद कर दो। आप कहते हो कि मुट्ठी भर भर के तू दान करेगी, इतना पैसा दूंगा। तो सच्चे पातशाह जिनको आपने दिया है वो तो अपना भी खा जाते हैं, अपना भी उनसे हजम हो जाता है, और अपने ही सगे भाई बहनों का भी खा जाते हैं। कैसी दुनिया है ये, क्या लालच है, कैसे खोऊं मैं। फिर भी ये पाठ पूजा करने का क्या फायदा होगा सच्चे पातशाह। सेवा, जा जाके गुरुद्वारे में लंगर खिलाना, अपनी बहन को कभी रोटी भी नहीं पूछना। कभी उनकी मेरी भाभीियों ने कभी मेरी रोटी भी नहीं पूछती मुझसे, आपको पता ही है सब। ये क्या है दुनिया, मुझसे ही मेरी साइन करा के मेरी इज्जत नहीं करता, कोई कोई पूछता भी नहीं, चाहते भी नहीं मैं आऊँ उनके घर में। इतनी नफरत, इतनी नफरत। पाचा किसके सहारे में जी रही हूँ, सिर्फ आपके सहारे ना। उनकी इतना भरोसा है, आप दर्शन देते हो तो मुझे भरोसा है ना कि रब है। रब तो है, क्योंकि रब ही ने तो दुनिया बनाई है। हम तो पैदा ही ऐसे थे ना कि जैसे आपने कोई खेल खेलना था कि चलो आपके पास होगा इतना टाइम की फ्री थे आप, चलो आपने दुनिया रच दी, आप पालन हारे हो, सबको रोटी भी दे रहे हो, कीड़ी मकोड़े सबको दे रहे हो, सबको पाल रहे हो, इतनी ड्यूटीज है आपकी। जो आपने ये ब्रह्मांड रचा है, आपकी ड्यूटीज इतनी सारी हैं कि आपको सबके पास जाना पड़ता है। आप खुद बोलते हो कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मुझे अपनी बाकी बच्चियों का भी पूछना है। तो सच्चे पातशाह इतनी बड़ा ब्रह्मांड को संभाल रहे हो, मैं सल्यूट करती हूँ सच्चे पातशाह। भगवान भगवान होता है सच्चे पातशाह, हम क्या, हम कीड़े मकोड़े भी नहीं हैं। कोई वक़्त नहीं है, एक बारी मसल दो आप, कहाँ हम जाएंगे पता नहीं क्या होएगा हमारा। बस यही है कि जो आपने बोला है कि एक सच्चाई का रास्ता और एक
पाप का रास्ता पे चलना तो बहुत आसान है सच्चे पातशाह, सच्चाई का रास्ता आपने ही मुझे चुनवाया। मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि मैंने बहुत अच्छे सच करा कि सच्चाई के रास्ते पे चली। मुझे मूर्ख ही कहते हैं लोग, मुझे मूर्ख ही बने रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि कम से कम मैं बची तो हुई हूँ। अगर मैं गलत रास्ते पे चल रही होती तो मैं तो कहीं की नहीं रहती, क्योंकि इस जहान के तो सुख आपने लिखे ही नहीं थे तब, तो मुझे मिल कैसे सकते थे। और मैं गलत अगर पाप के रास्ते पे चली आती तो मेरा तो दोनों तरफ से मैं जाती। जब मुझे लिखा ही नहीं है कोई सुख तो मुझे वो कैसे मिल सकता था। तो आज आप मुझे मिले हो, आप मुझे सारे सुख देने के लिए तैयार हो, आप मुझे बोलते हो कि मेरे हाथ में 2 मुट्ठी में तेरे लिए वरदान है। तो सच्चे पातशाह मुझे तो सिर्फ अब आप चाहिए। वो टाइम अब खत्म हो चुका है। आप मुझे कितनी बार भी बोलोगे, मुझे नहीं वो रहा, क्योंकि मैंने इतनी इतनी ठोकर खाई है, इतनी मार खाई है अपने हस्बैंड से कि मैं अब टूट गई हूँ। मुझे नहीं चाहिए प्यार उसका, बस मुझे कृपा करके बचा लो, बस आप अब अपना बना लो। आप भोले हो, आप एकदम प्यारे हो, आप वो सारा प्यार आप मुझे दो। मुझे आपका प्यार चाहिए, नहीं चाहिए किसी का प्यार। बस मेरे सिर्फ पापा सच्चे थे, वो मुझे प्यार करते हैं, वो करते रहेंगे। बस एक मेरे पापा और एक आप, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा कर दो बस आप मुझे बस ऐसा दर्द मर देना कि मैं टूट जाऊं। बच्चों को कुछ मत होने देना सच्चे पातशाह, आपके बच्चे हैं। मैं तो कभी इस बात का भी मान नहीं करती कि मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तो शुरू से ही बोला है कि आपके बच्चे हैं। मैंने आपको सब कुछ दिया है, अपना सब आप नहीं संभालना है, आप नहीं संभाला हुआ है। जब हमें कुछ पता ही नहीं था कि हमारे पास क्या हो रहा है, तब भी आपने हमको जिंदा रखा था। हम जब 9 महीने आप गर्भ में बच्चे को जिंदा रखते हो, जबकि उसकी पुकार कोई सुन भी नहीं रहा होता, सिर्फ आप सुन रहे होते, आपके साथ कनेक्शन होता है। तो सच्चे पातशाह, तो अब जब हम सब कुछ बोल सकते हैं, आपके गुण भी गा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हम गलत रास्ता क्यों चुनते हैं? हम सच्चाई का रास्ता क्यों नहीं चुनते, जब हमें पता है कि कोई ढोई नहीं मिलनी। कुछ ये सब दुनियावी पदार्थ किसी काम के नहीं है। जितना मर्जी धोखा दे के पालो, जो मर्जी कर लो, किसी की जायदाद हड़प लो, कुछ सब ये कर्म का लिखा है। सिर्फ सत्य सत्य कर्म साथ जाने हैं। तो मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है सच्चे पातशाह। फिर भी आपको तरस खा के जो देना हो, जो हमारे लायक हो, जो बस हमें अहंकार ना आए। मैं अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके चरणों में रखती हूँ सच्चे पातशाह। बस मुझे हम तीनों को, अपने बच्चों को बस इससे बचा के रखना, बस हमसे कोई गलती ना हो। हमारे जो भी माड़े कर्म है, जो भी पिछले जन्म के, जन्म के, जो भी हमने गलतियां करी हैं जाने में अनजाने में, क्योंकि मैंने तो कभी किसी को जवाब नहीं दिया जो आपने मुझे धीरज दिया था, वो भी आपने दिया था पेशेंस। एक मतलब ना कि मुझे वो बना के रखा था कि मतलब बोल ही नहीं सकती कुछ, ऐसे मौन मौन रहना। मुझे आपने ऐसा बनाया था, और मुझे उसमें भी बोला जाता कि ये पागल है, तो कुछ बोलती नहीं है, मार लो कूट लो जो मर्जी कर लो। तो वो पता नहीं आपने मुझे क्यों इतना ऐसे मौन रूप में क्यों भेजा था। तो अब तो बहुत ही ज़्यादा बोलती हूँ, पर फरियाद करती हूँ, बोलती भी क्या हूँ। कोई सुनने वाले तो सिर्फ आप ही हो सच्चे पातशाह, और तो कोई सुनता भी नहीं, बैठता भी नहीं, मेरे पास कोई बात करने वाला भी नहीं है। सिर्फ आप ही हो सच्चे पातशाह, आप नहीं सुनना है, आप ही फरियाद सुनते हो अपने बच्चों की। मेरे पर ही नज़र रखना सच्चे पातशाह। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे सुचेत करने का। मुझे सपने में भी आप दिखाते हो कि वो अभी भी लगा हुआ है सब गलत हरकतें करने में सच्चे पातशाह। आपकी मर्जी, उसके कर्म उसके साथ, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये कर्म भूमि आप खुद ही कहते हो, अपने अपने कर्म भुगतने आए हैं सब। सच्चे पातशाह हमें बचा लो सच्चे पातशाह, हमें मोह माया सब इस जाल से बचा लो सच्चे पातशाह। हमें बस अपना बना लो, हमें आपका प्यार चाहिए। अपना मेहर भरा हाल हमारे सिर पे रखो सच्चे पातशाह। अनंत अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय बुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय शुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय बुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय शुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय शुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय बुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय शुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय बुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय शुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय शुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय शुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय बुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय शुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय शुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय बुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय शुद्धि सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सच्चे पातशाह। आज आपका दूसरा दिन भी सावन का निकल गया, अब तीसरा दिन अभी अमृत वाला शुरू हो चुका है सच्चे पातशाह। आज 31 जुलाई है, मतलब आपका तीसरा
ये शनिवार को आपका तीसरा सावन है, दिन है। कृपा ऐसे बनाई रखना सच्चे पातशाह। आपने जो बोला शिव पुराण का कथा करनी है और सुननी है सच्चे पातशाह, आपने सारा मेरे से जो भी आप कह रहे हो नित्य वो पूरा करा लेना सच्चे पातशाह। सुखमनी साहब का पाठ भी आपने बोला वो भी करना। आप मेरे से सारा आपने ही अपनी भक्ति करानी है, आपने नाम जपाना है सच्चे पातशाह। आप कृपा करो मेरे से, बस कोई आपकी भक्ति ना छीन सके। दुनिया छूटती तो छूट जाए सच्चे पातशाह, हमें अपने हवा मंडल में रखो, जसमिन को, कुलप्रीत को, परमजीत को। हमसे आपका नाम ना कोई छीन सकेगा सच्चे पातशाह। आप 2 वक्त की रोटी दो, 3 वक्त की रोटी दो, अच्छा बनाओ, अच्छा खिलाओ, बस आपकी मर्जी, आपकी रजा, बस अपना बनाई रखना सच्चे पातशाह। अपनी मेल भरी नज़र में अपना हाथ हमारे सिर पे हमेशा रखना, अपने हवा मंडल में रखना। हमें आपकी सिर्फ प्यार भरी नज़र चाहिए सच्चे पातशाह। आप हमें देख रहे हो ना, बस प्यार से मुस्कुरा रहे हो, बस यही चाहिए सच्चे पातशाह, और कुछ नहीं चाहिए सच्चे। अनंत अनंतम शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना।